मत रो बिटिया। रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। उसका पिता गन्ने की खेती किया करता था। अपने पति के साथ साथ टूनी की माँ गन्ने की फसल की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे। ए जी, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे और काम नहीं किया जाता। थोड़ा पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर अचानक से उस पेड़ की एक सूखी डाली टूटकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में पेड़ के नीचे बैठे दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टूनी के माँ बाबा जब घर नहीं लौटते, तब टूनी को उसकी माँ बाबा की चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज माँ पापा कहाँ रह गए। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? फिर टूनी कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह उन्हें देखने जाऊंगा। अगले दिन टूनी कालू कौवे के साथ अपने माँ बाबा को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टूनी के साथ मिलकर उसके माँ बाबा को ढूंढने लगता है। अचानक से कालू कौवा जोर से चिल्लाता है, टूनी टूनी, जल्दी इधर आओ। ये देख, तेरी माँ पापा तो पेड़ के डाली के नीचे दबकर मर गए हैं। काका, अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी मैं? किसके साथ रहूँगी? मैं तो अब अनाथ हो गई। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ रानी कबूतरी को फोन करके बुला लेता हूँ। तो उसके साथ उसके घर चली जाना। टूनी का रो रो के बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ रानी कबूतरी आती है और वो टूनी को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाती है। एक दिन रानी कबूतरी का पति उससे कहता है, अरे कबूतरी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध दिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना कितना मुश्किल है, और ऊपर से तो इस मनहूस को लेकर आ गई। हाँ जी, आप ठीक कर रहे हैं। पक्षियों की जिद की वजह से मैं इसे उठा तो लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और कुछ ही दिनों में ये बड़ी हो जाएगी, तो इसकी शादी का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं इसे जहर देकर मार डालती हूँ। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। अपनी बुआ फूफा की बात टूनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही टूनी वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वापस घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसका घोंसला नहीं होता है। यह देख टूनी हैरान हो जाती है। फिर वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा घर बनाना होगा। फिर टूनी अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है और वहां पहुंचकर अपने लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाती है। आज उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा, मम्मा, अब मैं यहीं रहूंगी और आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी हो, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया।
अपने खेत में मिट्टी का घर बना के। अगर तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में जरा सी भी हिचकिचाना मत, और हर समय मैं तेरी मदद करूँगा। कालू काका, मैंने गन्ने उगाने का फैसला किया है। ठीक है बिटिया, मैं तुझे गन्ने की अच्छी बीज ला के दे दूंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह टूनी अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहती है।